अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मिस ताहिर। इस वक्त मैं जो थाना शाह लतीफ़ है वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक कहते ना मोहब्बत में दो दो लोग उसकी बेल चढ़ गए, उसके शिकार हो गए और एक शख्स कहते ना जी फांसी चढ़ेगा और दूसरा जो है मर गया है। कहते ना जी इश्क जो होता है वो अंधा होता है, ऐसा इश्क भी नहीं होना चाहिए कि जी शादीशुदा औरत ने अपने दो आशिकों को फंसाया, फंसाने के बाद एक के साथ प्लानिंग की और दूसरे को मौत की घाट सुला दिया। आज की स्टोरी बड़ी डिफरेंट स्टोरी दोबारा से होने वाली है कराची में। कभी वाकया हुआ, कैसे हुआ, एसएचओ साहब से तमाम चीजें आपके सामने लाऊंगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर जो शयान अली मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। शयान, तुम फिलहाल यहाँ पे कवर करने के लिए आए थे जी, थोड़ी सी स्टोरी तुम भी बताओ। जी बिल्कुल, देखें उस्मा, जो आपने पहला वर्ड कहा था कि मोहब्बत अंधी होती है, बिल्कुल वैसा है। और यहाँ पर भी जो है मोहब्बत अंधी हमें नजर है, जिसके तहत जो है एक अलीजा नामी जो लड़की है, उसने पहले अपने जो 4 माह पुराना उसका आशिक कहें, दोस्त कहें, उसको कत्ल करने के लिए अपने नए दोस्त का और आशिक का सहारा लिया, जबकि वो पहले से शादीशुदा है। अच्छा, बात करूं तो जो मुल्जमान है, 2 अलीजा और मौला बख्श चांडियो, दोनों के दोनों शादीशुदा हैं और दोनों का आपस में इश्क चल रहा था। और जो मौला बख्श है वो इस जो मुल्जमा है अलीजा, इसके इसके शोहर के साथ काम करता था साथ में, और काम के वक्त जो है इनकी आपस में दोस्ती के बाद जो है इश्क में ये लोग मुब्तला हो गए। उसके बाद जो है इन्होंने मंसूबा बनाया कि जो पुराना अलीजा का आशिक है, जो 4 से 5 माह पुराना है, उसको ठिकाने लगाना है, उसको जो है कत्ल करेंगे। किस तरह मंसूबा बनाया, उसके बाद जो है इन्होंने इब्तदाई तौर पर कहा कि अलीजा का सहारा लिया। जो मौला बख्श मुलजिम है, उसने अलीजा को कहा कि आप जो है वो पुराने अपने आशिक को बुलाएं, कॉल करें। कॉल करने के बाद उसको बुलाया घर पे। जैसे ही वो घर पे आए तो अलीजा और वो पुराना जो आशिक है गपशप कर रहे थे कि इस दौरान फिर अचानक से जो नया आशिक है, जिसका नाम मौला बख्श है, उसने हथौड़ी से वार करते हुए पुराने आशिक को, आसिफ नामी जो आशिक है, उसको कत्ल किया। हथौड़ी के वार किए, वार के दौरान जो है वहां पे वो उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर, अलीजा और मौला बख्श जो दोनों नए आशिक हैं आपस में, उन्होंने जो है वो मिलकर ये मंसूबा बनाया और उनको जो है वो सूटकेस में बंद किया। बिल्कुल सूटकेस में बंद करने के बाद एक कचरा कुंडी में फेंक दी। फेंकने के बाद वहां कुछ दिन वो बॉडी पड़ी रही। तो इस दौरान जो बच्चे खेलते हैं उनकी जानिब से वहां पर देखा गया कि खून बह रहा था और ये बॉडी है। उन्होंने शोर शराबा किया, अपने रिश्तेदारों को और अपने जो अहले खाना है उनको बताया। तो इस अच्छा, दौरान इसका तफसील तो हमारे सामने एसएचओ साहब मौजूद है, उनसे लेंगे, लेकिन ये बताओ पुलिस की इसमें काविश को क्या लेते होते हैं? जल्दी ये केस अगर सॉल्व हो गया तो इट्स मीन पुलिस बड़ी एक्टिव और काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। बिल्कुल ठीक कहा, अगर पुलिस करने में आए तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर पुलिस आए अपने में तो वो लकड़ी को सांप भी बना सकती है। तो इसी तरह उन्होंने जो है जबरदस्त काम करते हुए 72 घंटों के एक अच्छी काविश है कि पुलिस ने, मलिर पुलिस कहें अगर शाह लतीफ पुलिस है, उन्होंने 72 घंटों के अंदर ये कार्रवाई करते हुए मुलजमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत शुक्रिया जी। 72 घंटों में मसला फिलहाल ये हुआ है कि जी वो दोनों मुलजमान इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं। मोहतरमा का क्या कहना है, वो तमाम चीजें हमारे प्रोग्राम मुजरिम कौन में आप देखेंगे, लेकिन एसएचओ साहब क्या कहते हैं, जरा एसएचओ साहब के पास चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ से दोबारा से जैसे कि मैंने बताया कि जी मसला सॉल्व तो खैर भी होना है, लेकिन वो मोहतरमा पकड़ी जा चुकी है जिन्होंने प्लानिंग की थी। यहाँ इतराज ये वो नहीं है मर्डर तो हम डेली कवर कर होते हैं। इतराज ये है कि मैरिड औरत थी और मैरिड औरत ने एक नहीं दो लोगों को कहते ना उसने फंसाया हुआ था। एक से मोहब्बत थी, दूसरी से मोहब्बत हुई तो उसको भी उसने फंसा के पहले की मौत करवा दी। तो यहाँ पे एसएचओ साहब जो हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं जी उन तक की रिपोर्ट कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, ये 18 अप्रैल की बात है। ये जुम्मे का दिन था, शाम के असर के टाइम का वक्त था। एक 15 में मुझे कॉल आती है कि ये कचरा कुंडी में सेक्टर 21C में एक डेड बॉडी ब्रीफ केस में पड़ी हुई है, सूटकेस में पड़ी हुई है। मैं अपनी टीम के साथ उधर पहुंचा। जैसे उधर पहुंचा तो पूरी जो शवाहिदें थी वो उठाई, क्राइम सीन को बुलवाया और इनको शिनाख्त करने के लिए इनकी फिंगरप्रिंट्स उठाए। फिंगरप्रिंट्स उठाने के बाद हमने जब इनकी पूरी तहकीक कराई, इनका नाम, फिर इसका नाम हमें पता चला, इसका नाम आसिफ लाशारी था। इनके वर्सा से हमने रब्ता किया। फिर इसकी कहानी पूरी हमने पूरी, इसमें तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं, कैमरे भी हम यूज़ किए होंगे, हमने टेक्निकल तरीके से सीडीआर भी यूज़ किए होंगे, और सीडीआर के बाद हमने ह्यूमन रिसोर्सेज भी किए। जैसे ये जो लड़का था अपना मकतूल, ये क्या करता था? ये कश्मीर से एक चलती है अपना कोच, उसका नाम है गुल सदाम। उसमें ये कंडक्टर भी करता था, कभी ड्राइविंग भी करता था, उसके साथ होता था। उस दिन 18 के सुबह को ये 8 बजे वहाँ पहुंचा है। हमें उस सोर्स ने भी बताया कि उसने वहाँ बताया कि मैं अपने माशूका से मिलने जा रहा हूँ, और फिर उनकी सीडीआर भी निकालेंगे, सब चीज़ें निकाली हैं। इस सारी हकीकतों को जानते हुए, यहाँ की लोकल इंफॉर्मेशन को लेते हुए, पूरी चीज़ें आप समझते हो कि ये कोई मामूली काम नहीं था, इतना ब्लाइंड केस था। तो ये सारी मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की, खुसूसन एसएसपी साहब काशिफ अब्बासी साहब का इसमें बड़ा रोल है, वो हमें गाइड करता रहा।
उसके बाद जब पूरी चीज़ हमने क्लियर कर ली, अब वजह ये बनी इसकी कि ये जो औरत थी अलीज़ा बतूल, इसने ये रहने वाली है खैरपुर मीरस अपना रानीपुर की। अच्छा, ट्रैवलिंग में इनकी दो मोहब्बत हुई थी। हाँ, ये वो बस में इसकी बस में जब वो औरत सवार हुई तो वहाँ इनकी वहाँ आपस में मोहब्बत हुई, एक दूसरे से नंबर दिए। 4-5 महीने से इनका सिलसिला चलता रहा, इनके पास वो आता जाता था। तकरीबन 1 महीने के अंदर दूसरा आशिक इसने बना। दूसरा आशिक कहाँ से आया? दूसरा आशिक ये था कि इसका जो शोहर है वो भी सिक्योरिटी गार्ड है, और इसका जो आशिक है जो अभी मेन मुलजिम है मौला बख्श, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, दोनों एक ही जगह सिक्योरिटी काटते। तो इसने फिर क्या किया कि जब उनकी बीवी को उसने देख लिया तो फिर उसमें इनका भी आपस में अफेयर शुरू हो गया। इस लड़की अलीजा ने भी इसके साथ भी अफेयर शुरू किया। फिर वो इसने क्या किया कि 1 महीने के अंदर उनको रहाइश भी उनकी तब्दील की, यहाँ आके शिफ्ट करा, अपने पास शिफ्ट करके जहाँ रहता था, ऊपर ये रहता था, नीचे नीचे इस लड़की को आके शिफ्ट किया। तो फिर उसमें क्या हुआ कि जैसे वो अंदर शिफ्ट हुआ तो इसी की ये प्लानिंग थी कि मैं किसी तरह से उसको मरवाऊं। ठीक है। तो फिर अलीजा और इसने मौला बख्श मेन मुलजिम ने आपस में एक वो किया, प्लानिंग की। उस 18 के सुबह जुमे के दिन सुबह को इसको अपने नंबर से मुलजिम जो मौला बख्श है उसने कॉल करवाई, इसको मकतूल आसिफ को लाशारी को कॉल करवाई, तुम आ जाओ। फिर वो मिठाई का डब्बा लेके जैसे इस लड़की के कमरे इसके घर में पहुंचा तो पहले इसकी प्लानिंग तैयार थी। दूसरे कमरे में ये मौला बख्श जो मुलजिम था वो छुपा हुआ था। इसने लोहे की हथौड़ी से फिर जैसे वो बैठे हुए थे, बैठे हुए बंदे पे आके वार किए, 2-3 उसके सर पे मारे, वो बंदा नीचे गिर गया। फिर वो लड़की के दुपट्टे से उसका गला घोंटा। जैसे भी इसका मौत वाकया हुआ तो फिर इसने क्या किया कि उसने उसको सूटकेस में डाला। सूटकेस में डाला। सूटकेस वो लड़की की थी, अलीजा की। उसमें उसने कपड़े इसने कपड़े निकाल के उसके में डाल के फिर उसने कोई रक्षे का सहारा लिया, उधर जहाँ कचरा कुंडे में जाके फेंका। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, एसएचओ साहब ने बता दिया। खैर इसका कुछ शख्स हमारे सामने कैमरा ऐसे ही घुमा दी जाए क्योंकि फर्दर हम लोग तमाम चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको इनका इंटरव्यू मुजिब कौन में देखने को मिलेगा। इस वक्त आसिफ खड़े हो जाओ। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है। इसका इंटरव्यू मुजिब कौन में प्रॉपरली आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ से निकाल के आपको भेज देंगे। ये वो शख्स है जिसने वो लड़की अलीजा, मेन यहाँ में कहते हो सारी डिफॉल्टर लड़की है, जिसकी वजह से इसने कहते बकौल इसको पहले बहन कहता था, फिर बहन से साथ मोहब्बत भी हो गई, फिर इसने उसके पुराने आशिक को मार दिया। मियाँ को नहीं मारा, मियाँ को रहने दिया, पर आशिक को मार दिया। भाई क्यों मारा तुमने भाई? उसने कहा कि इसको रास्ते से हटाओ तो हम शादी करें। तो तुम्हें पता नहीं था वो मैरिड है? जी पता था। फिर भी कर दिया? जी क्या बात है जी, इसको पता था वो मैरिड है फिर भी इसने काम कर दिया। तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे सामने वो शख्स खड़ा है जिसने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। तमाम इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। खैर ये यहाँ से अपडेट थी। इस वक्त पुलिस की बहुत अच्छी काविश मैं आपके सामने लेकर मजीद फर्दर तफसील के लिए आगे हमारा प्रोग्राम देखें। अच्छा जी, मेरे साथ अलीजा है जिसकी पूरी स्टोरी आप लोगों को मुजिब कौन में देखने को मिलेगी। गिल्टी है, शर्मिंदा है, पर ऐसी गिल्टी शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं है। अलीजा बताओ क्या कहोगी ऐसी औरतों को जो इस तरह का काम करती हैं? पहले तो वो ऐसा काम ना करें। अगर ऐसा काम कर रही है तो अपने शौहर को या अपने घर वालों को बताएं। हाँ। और दूसरी बात है, शादीशुदा औरत को ये भी नहीं देता अगर शादी करनी खुल के करो, अगर आपका अफेयर है खुल के करो, कोई मसला नहीं है, पर किसी को मारने का हक किसी को नहीं है। हाँ। खैर चलिए जी, अलीजा थी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनका हमने प्रॉपर्ली इंटरव्यू किया। बाकी की अपडेट जो है आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे और तमाम चीजें आपको देखने को वहां मिलेगी।